तो आज मैं आया हूँ सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम ऑफ टॉयलेट्स। मतलब यहाँ पे एक म्यूज़ियम क्या होता है, संग्रहालय होता है पुरानी चीज़ों का, इतिहास का। तो ये टॉयलेट जो है ये जो म्यूज़ियम है ये टॉयलेट्स का म्यूज़ियम है। यहाँ मतलब टॉयलेट्स की बात करी गई है और इतिहास से। अब जैसे कि अभी हमारे गाइड जी ने बताया, जैसे यहाँ पे जो है पूरा उन्होंने जानकारी दी अपनी। अब मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें। क्या आप लोगों को पता है कि दिल्ली में एक म्यूजियम है, संग्रहालय, जो कि टॉयलेट्स पे मतलब डेडिकेटेड है। दुनिया भर के टॉयलेट्स के टाइप, कितने टाइप्स के थे, किस तरह के टॉयलेट डिज़ाइन यूज़ हुआ करते थे। तो चलते हैं आज सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, जो कि दशरथपुरी में है और ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं चलता हूँ वहाँ पे। आई होप कि खुला रहे। वैसे 5 बजे बंद होने का टाइम है, 3 बज रहे हैं, पहुँच जाऊँगा मैं। 10-15 मिनट, आधे घंटे का काम है वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं कैंपस। तो चलते हैं आज। पहुंच तो गया हूं मैं, पर अभी एंट्री बाकी है। ये ऐसा टॉयलेट है कि इसमें आप हाथ पैर धो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो उस पानी को दोबारा। 1 पीस क्लोजेट लेटेस्ट मॉडल है। अभी अभी इसके बारे में पढ़ा था। मतलब ये ऐसा है कि इसमें आपको स्क्वाट करने में बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि नॉर्मल जो बैठता है आदमी उसमें उसके पंजे पे जोर पड़ता है, तो इसमें सही है। और कुछ बताइए म्यूजियम के बारे में। यहाँ से चलो। अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं? फ्रेश। कुछ भी काम याद नहीं रहता, सिर्फ याद रहता है टॉयलेट। उठते हैं जल्दी से बाथरूम चले जाते हैं। लेकिन ऐसे हम बाथरूम के बाहर जब निकलते हैं और लोगों के बारे में, कुछ लोग आए हमसे पूछते हैं कि बाथरूम क्या, तो कितना शर्मिंदगी महसूस होता है, यार क्या पूछ रहा है। लेकिन लाइफ का हमारा सेकेंड पार्ट क्या है? टॉयलेट। तो खाने के लिए तो सबने सोचा, पर खाने के लिए किसी ने नहीं सोचा। खा के साथ पा लगा, सोचिए खाना भी खाएं तो उससे पहले पैखाना के बारे में हम सोच सकते हैं। वही सुबह में अगर हम बाथरूम से फ्रेश नहीं होते तो लगता है हम पूरा दिन बीमारी है। शरीर से इतना वेस्ट निकलता है तो लगता है हम पूरा दिन राजकुमार बने फिरते हैं। क्या जी, क्या बोलते हैं आप इसको? टॉयलेट बोलते हैं, वॉशरूम बोलते हैं, इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं। हाँ इंग्लिश वाला, वेस्टर्न। तो वेस्टर्न मतलब इंग्लिश मीन्स आउट ऑफ इंडिया। तो इंग्लिश सीट भी फर्स्ट टाइम आप यही सोच रहे हो कि इंडिया के बाहर यूज होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लगा है तो वेस्टर्न सीट आउट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम यूज होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश सीट फर्स्ट टाइम अपने इंडिया में यूज हुआ था, वो भी आज नहीं, 2500 BC पहले इन मोहनजोदारो। फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन मोहनजोदारो इन 2500 BC। That means it's Indian civilization. अब आप सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न ज़माने में, साइंस के ज़माने में, तो हमें प्रूफ चाहिए तो भरोसा करते हैं। तो यही है ना आपका प्रूफ। हाँ हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा था थोड़ा बहुत इसके बारे में। हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप। यही है ना आपका इंग्लिश सीट। हाँ चेयर टाइप टॉयलेट को इंग्लिश सीट बोलते हैं। हाँ। मिडिल में होल था, डेफिकेट करा, जो भी वेस्टेज था फ्लश होने के बाद आउट ऑफ ढीले जाते थे विथ ड्रेनेज सिस्टम। वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेन, इंग्लिश सीट, रेन हार्वेस्टिंग सब कहाँ यूज हुआ? अपने इंडिया में। लेकिन आप क्या बोले? इंग्लिश सीट, वेस्टर्न बोलते हैं। वेस्टर्न सीट, तो मतलब आउट ऑफ इंडिया है। अब ये पाकिस्तान का पार्ट है, सिंध प्रांत का हिस्सा है, वेस्टर्न सिंध का। ये आपका वर्ल्ड का सेकेंड डेवलप सिटी है, धौलावीरा, डिस्ट्रिक्ट कच्छ, गुजरात। इस पीरियड में क्या था? फर्स्ट टाइम कुआं यूज हुआ। कुआं जानते हैं? देखें आज। क्या कुआं? फर्स्ट टाइम कुआं का एज है आपका 2500 BC। सोचिए उस टाइम भी लोग कितने डेवलप रहे होंगे कि वो लोग भी जानते थे कुआं पानी, वाटर रिच कंजर्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं।
दूसरा यूज था टेराकोटा पाइप का, जो हर एक घर में बाथशीट से कनेक्टेड होता था। जो भी बाथ का बेस्ट पानी था इसी टेराकोटा पाइप से फ्लश होकर आउट ऑफ विलेज जाते थे विथ ड्रेनेज सिस्टम। तो सब कुछ अपने इंडिया में था, लेकिन आज जैसे पीरियड खत्म हुआ, वो अंग्रेजों के आने के बाद सब उनका हो गया। यही हुआ। अंग्रेज आई थी। अरे भाई बढ़िया, म्यूजियम है। ऐसा टॉयलेट देखे आप? हाँ, कहीं कहीं लगा रहता है। कहीं कहीं लगा। नाम है इसका मोबाइल टॉयलेट, जो पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट, आपका जो सिंबल था वो इस टाइप में था। ये आपका जेंट्स का डोर हैंडल था, ये आपका लेडीज का डोर हैंडल, ताकि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो दोनों इसको देख के यूज कर सके। ये है आपका 1920 में ऐसा इंग्लिश सीट। ये है आपका डबल स्टोरी टॉयलेट, जो अमेरिका में ज़्यादा यूज हुआ था। अच्छा। डबल स्टोरी में क्या था, एक था लोअर फ्लोर था, एक था अपर फ्लोर। जो भी लोअर फ्लोर था वो ऑफिस के स्टाफ के लिए रिजर्व था। अपर फ्लोर यूज बाय बॉस। क्यों? बॉस ऊपर ही रहता है। बॉस तो बॉस है, बिकॉज बॉस इज बॉस। बस माइंड सेटअप में था यार मैं बॉस हूँ, मैं आपके ऊपर जाऊंगा, आप जूनियर हो, आप नीचे चले। लेकिन आप देखेंगे तो पीरियड आज भी चल रहा है, अभी भी है। बॉस का कोई चीज़ हम टच नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, तो पीरियड तो आज भी। भाई नेट स्लो। इंडिया का बुक है, इसमें भी बताया कि जहाँ से पानी पीने का सोर्स होता था, पहले तो सोर्स आपका यही था, तो इससे 10 कदम की दूरी पे लैट्रिन टॉयलेट यूज किया जाता था। 10 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होती थी वहाँ से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। और जहाँ मंदिर था तो मंदिर से 400 कदम दूरी यूज किया जाता था। आज ऐसा होता है? पॉसिबल नहीं है अभी। पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये है आपके जॉन हैरिंगटन, इन्होंने फर्स्ट टाइम WC बनाया। WC का फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? WC को बोलते हैं वाटर क्लोजेट। जैसे आप बाथरूम में जाते हैं, यूज करने के बाद क्या करते हैं? फ्लश। तो फ्लश सिस्टम को WC बोलते हैं, और यही इन्वेंटर है आपके जॉन हैरिंगटन। प्लेट फैलने का कारण क्या था कि जो भी यूरोपियन फैमिलीज होती थी वो लैट्रिन करके ऐसे बकेट में स्टोर करते थे, इस तरह के बकेट में। स्टोरेज आपका जैसे फुल हो जाता था वो रात में खिड़की से बाहर सब फेंक दिया करते। सारे लैट्रिन को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो घरों के आसपास फेंक दिया करते थे। इस कारण यहाँ बहुत सी गंदगी जमी और इसी गंदगी से बीमारी आया। इतने लोग मरे कि हिस्ट्री में एक लेसन है जिसे ब्लैक डेथ का नाम मिला। हाँ। और यही 14th सेंचुरी था जो ब्लैक डेथ का पीरियड था। ठीक है, राजाओं का भी रहता था। सब राजाओं का। यहाँ से जैसे मुगल पीरियड आया, इन सब में क्या था, सब गहरी खाई में जाते थे। मुगल पीरियड में क्या था, ढोने वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिसे आप मैनुअल एक्सकेवेजिंग का पीरियड कहते हैं। ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, पंढरपुर महाराष्ट्र में है। क्या है वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स? और पर डे इस कॉम्प्लेक्स में करीब 2 लाख लोग यूज करते हैं। कितनी सीट्स हैं इसमें? ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट है। ये भी इंडिया में है? ये भी इंडिया में है। ये शिरडी साई बाबा मंदिर के पास है, महाराष्ट्र में। और इसमें 3 बायोगैस प्लांट हैं। इसी के ह्यूमन वेस्ट से इसको गैस भी मिलती है, बिजली भी। जो आप वेस्ट यूज करते हैं उससे हम गैस बनाते हैं किचन में। टॉयलेट सीट है ये। हाँ। इंडिया में पैरोल में हमारा बुक टच होता है तो क्या करते हैं? छूते तो गलती हो गई, प्रणाम करते हैं। हाँ। आउट ऑफ इंडिया फ्रांस ने ब्रिटिश को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर मैकबेथ को ली। ये मैकबेथ की बुक थी। मैकबेथ किसने लिखा? शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर, मैकबेथ और ब्रिटिश के इंसल्ट के लिए फ्रांस वालों ने बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया, और इसी बुक पे बैठ के वो लैट्रिन किया करते थे। तो उनको इंसल्ट करने का नया तरीका था। जब ब्रिटिश लोग पिकनिक के लिए या हंटिंग के लिए जाते थे, ऐसे टेबल को साथ में जाते थे। ये है आपका मल्टीपर्पज टेबल। अब एक टेबल है तो इस पे बैठ के खाना खाया, इस पे बैठ के बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। फिर जब उनको पॉटी आती, जब ज़्यादा खा लेते, ऐसे उठाया और इसी पे वो यूज भी करते। तो खाओगे इसी पे
हाँ करो रिसीट। इंडिया में करते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। सोच भी नहीं सकते। ये है आपका लुइस 14 का टॉयलेट सीट। उनको क्या था? कॉन्स्टिपेशन। जो राजा जी हमारे नौवीं का पैरा कॉन्स्टिपेशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं कर पाते। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया। इसी में बैठ के वो ऑडियंस को टाइम भी देते, सभा में न्याय नहीं करते और खुद का काम भी करते। सब देखते थे। हाँ, राजा को देख लिया तो सब जनता दीवानी थे। ये है आपका 18-19 सेंचुरी के पॉट्स है सारे। ये सब है मतलब बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के रखे जाते थे। ज़्यादा दिखावे की ये था कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट है। ये तो अंबानी की पत्नी। दुबई वाला सिस्टम हो गया। तो फिर कभी कभी वो यूज भी करते थे इसमें। फिर जो स्टाफ था सारे लैट्रिन को साफ करके इसमें फ्लावर्स रखता था वाह, ताकि स्मेल अच्छा करे। रईसी। रईसी था। तो ये आपका फ्लावर पॉट्स भी था, टॉयलेट सीट भी था, जो आप इस टाइप से पीछे। बेटिस कसिनो में यूज हुआ। हाँ, कसिनो में क्या था कि इम्पोर्टेंट हो जाती, उस समय वो जुआ छोड़ के नहीं जाते। इसी पे बैठ के सबके सामने यूज भी किया, फिर जुआ भी किया। तो एक गेम इम्पोर्टेंट था इसमें। अरे वाह, ये वाला मॉडल है। दोनों साथ में करने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कौन सा है? तुम लोग के लिए बिग अपॉर्चुनिटी। अब नहीं मिलता ना ये वाला ना? यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा यूज होता है। साथ में करते हैं। ये चाइना में एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सारे खाने के आइटम है वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं। जो भी प्लेट है टॉयलेट टाइप में है, जो भी खाने का आइटम है वो लैट्रिन की तरह आता है। चाइना वाला ही। इसकी फोटो ये भी टॉयलेट सीट है। इसमें क्या है, 10 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, 10 मिनट में अगर आप फ्रेश होकर नहीं निकलते हैं तो गेट ओपन हो जाएगा। तो ये भी परेशानी है। 10 मिनट में करना है। 10 मिनट में फ्रेश हो जाना है तो आप कपड़ा खोले हुए हैं, गेट ओपन हो जाएगा। यही आप गोल्ड का बता रहे थे, गोल्ड का पूरा पेंटिंग। वर्ल्ड का कॉस्टली टॉयलेट है स्पेस टॉयलेट, जो स्पेस में यूज होता है। कॉस्ट है इसका $19 मिलियन। यूज क्या है कि स्पेस में पानी पीने का सोर्स नहीं, तो पानी कहाँ से पियेंगे, तो रिसर्च के लिए यूरिन को बना देते ना। यूरिन को प्यूरिफाई करता है और ड्रिंकिंग वाटर में बदलता है। तब इसका कॉस्ट है $19 मिलियन, जो नासा ने रसिया से परचेज किया। ये सब यूरिन है। ये भी टिश्यू पेपर ये कट जाएगा। ये भी टिश्यू पेपर इतना गंदा। ये वाला हाँ, जब वो कैंपिंग के लिए जाते हैं तब उसी में फेंक देते हैं। इसी में करना है फ्यूचर। महिला ढोने की प्रथा, उसमें ऐसे पॉट्स यूज किए जाते थे। सारे लैट्रिन को स्टोर किया, सर पे रख के फेंक दिया करते थे। ताजमहल भी बना रखा है क्या ये? देखो ठीक से पढ़ो। उसमें फिर था वो फ्लैट था। घर में जो ओल्ड एज के लोग हैं वो जमीन पे बैठ नहीं पाते, कंफर्टेबल फील नहीं होता। बैठते हैं तो पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। उनके लिए ऐसा बनाया है ताकि उनका पैर इस पे एडजस्ट हो जाए और आराम से बैठ के यूज कर सकें। वैसे भी बैठने पे ना पंजे पे जोड़ पड़ता है, तो अगर आप ज़्यादा देर बैठो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। फिर ये सही है, स्क्वाट का तरीका सही था। ये है आपका सोलर टॉयलेट, जो साउथ अफ्रीका में यूज होता है। ये सोलर फैन हमेशा रनिंग में रहेगा। इसमें क्या है, जो भी आप लैट्रिन टॉयलेट यूज करते हैं तो इसमें यूरिन और लैट्रिन का जो भी पानी है वो इवापोरेट होकर इस पाइप से बाहर चला जाता है। जो सॉलिड बचता है उसको नीचे वाले ट्रे में निकालते हैं, सनलाइट में ड्राई करते हैं लैट्रिन को, फिर कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये आपका कंपोस्टिंग टॉयलेट। ये फोटोकॉपी मशीन, खोलो इसको। तो मशीन है। ये भी टॉयलेट सीट है। नाम है इसका पोर्टा पॉटी। पिकनिक के लिए ये क्या है? पोर्टेबल। खोलो इसको। अब देखो ऊपर, देखो ऊपर। अच्छा, हाँ खुल जा रहा है। एक लड़की आई थी सुबह में 4-5 फ्रेंड के साथ। वो बोली कि हम इसमें लैट्रिन करेंगे तो मेरा सब प्रिंट हो जाएगा। क्या बोले ऐसा माइंड में कैसे आया कि प्रिंटर मशीन की तरह क्वेश्चन होता तो जवाब दे। कंपनी ने बनाया। जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप यूज करने के लिए बैठते हैं लेकिन होता नहीं है, मन करता है थोड़ा सा और करते हैं।
तो फर्स्ट टाइम जब आप इस सीट पे बैठोगे तो ये सीट वाइब्रेट करके मसाज करेगा आपको। जापान वाले ढंग के काम करते हैं। मसाज करेगा तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है, तो ऑडियो भी चलेगा। शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक करेगा, यही चेक कर देता है। हाँ सब यूरिन से आपका। तो हाईली एडवांस टॉयलेट है आपका, मतलब आप ये भी लेटेस्ट है। पहले क्या था, वॉश बेसिन वाटर क्लोज, आप लैट्रिन करते हैं तो फ्लश करते हैं, फिर हैंड बेसिन में आके पानी यूज करते हैं। अब क्या है, हैंड बेसिन में जो भी पानी आप यूज करते हैं इसी से वो फ्लश हो जाएगा, तो वाटर सेव हो गया। हाँ ये भी लेटेस्ट है। ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, नाम इसका सुजोग थेरेपी। ये सब थेरेपी आपका एक्यूप्रेशर मसाज, ये सब के लिए ज़रूरी है। जैसे कहीं आप पार्टी फंक्शन में है या कहीं मीटिंग में है या कहीं इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं, उस समय आपको टॉयलेट आ जाता है, तब क्या करते हैं? मीटिंग छोड़ के जा नहीं सकते हैं और टॉयलेट भी ज़रूरी है। तो टॉयलेट को कंट्रोल करने के लिए अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल के नोब से एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम स्क्वायर में, मतलब घड़ी का उल्टा स्क्वायर में 2 से 3 बार ड्रॉ करेंगे तो हमारा प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। सही है, तो इसको आज मानना पड़ेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ घड़ी का उल्टा ही ड्रॉ करें। सीधा किया तो तुरंत हो सीधा जाए। किया तो जो थोड़ा है वो पूरा हो जाएगा, तो ये भी परेशान कंट्रोल ही नहीं हो पाया। अरे कब उल्टा कर रहा है कि जल्दी सीधे सीधे कर। ठीक है। अरे यार देवी बतावाएगा कभी सोचे हैं पनडुब्बी का कैसा होता है? देख लो देख लो सामने से। पानी को गंदा भी नहीं करना है और यूज भी जाएगा कहाँ? अच्छा खोलो उसको, नीचे देखो उसके बगल में काला रंग का लीवर होगा, नीचे में कारा कहीं है नीचे वाले को दबाओ, जोर से दबाओ, नीचे वाले। दबाओ नीचे वाले, जोर से दबाओ। पुश करते हो, आपका फुट रेस्ट है, हाँ तो लैटिन करके उसको दबाओगे तो सारा टिश्यू विथ वेस्ट नीचे चला जाएगा। छोड़ दो उसको, फिर गिरा दो, फिर जब इसे पुश करोगे, हाँ पुश करो तो सारा जो लैट्रिन है आपका यहीं जल जाएगा, जल गया था। सब जल जाएगा सबमरीन वाले टॉयलेट में। तो पानी को गंदा नहीं करते हैं, यूज भी कर लिया, जो जलने के बाद डस्ट बचता है उसको एक पैकेट में रखते हैं, सिर्फ जब बाहर आते हैं उसको खेतों में फेंक देते हैं। सही है। आप देखिए, पिक्चर लीजिए, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताएं, देना है फ्री। तब तक आप वीडियो लीजिए, फोटो लीजिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन। ये आपका 2 बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर है। आप लेट्रिन के लिए जाते हो तो क्या साउंड आता है? पू का साउंड आता है, तो मिस्टर पू। यूरिन के लिए जाते हैं तो पीस ऐसे आता है साउंड, तो मिस्टर पी। तो ये बायोडिग्रेडेबल कैरेक्टर, ये आपका OMG का सर्टिफिकेट है। ये देखा था एपिसोड, ये भी है बहुत पहले आया था। तो यही है आपका सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। किसने बनवाया ये म्यूजियम? ये म्यूजियम 1991 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बनाया। तो यही सुलभ के फाउंडर हैं, पूरे इंडिया में सुलभ जहाँ भी देखते हैं सब इसी के ब्रांचेज हैं, और उनके फाउंडर हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ये मेन जगह यही है, ये हेड ऑफिस है आपका, और वो उनका फोटो है वहाँ पे। जब उनको पद्म भूषण मिला था, गांधी पीस प्राइज मिला था, वो सब फोटो। पद्मश्री भी मिला है, भूषण भी मिला है। ये है ना। आजकल ये वाला सीट बहुत ही नॉर्मल है, हर घर में आप देखोगे वेस्टर्न सीट इसको बोलते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये बहुत ही पुरानी मतलब सबसे सभ्यता जो हमारी क्या है, मोहनजोदारो, वहाँ पे यही सीट है। मतलब अब डिज़ाइन तो सेम नहीं है पर बैठने का ही सिस्टम है, और उसमें होल है, और यहाँ पे सीवर पूरा लाइन बनी हुई है। तो क्या इसको वेस्टर्न टॉयलेट क्यों बोलते हैं? ये तो मतलब प्री हिस्ट्री इंडियन ही हुआ ना, इंडिया में ही मिलता था, मोहनजोदारो इंडिया में ही था तब। तो यही चीज़ है, कई तरह के टॉयलेट्स हैं यहाँ पे। जैसे कि यूरोपियन लोग बाल्टी में इकट्ठा करते थे और शाम को बाहर फेंक देते थे, ब्लैक डेथ भी फैली इस वजह से। और सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब ये जो म्यूज़ियम है, सुलभ शौचालय आप हर जगह देखते होगे, बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, और बहुत काम भी आता है लोगों के। इसकी जो स्थापना की है वो किसने की है वो हम बताते हैं। तो सुलभ के जो संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, और इनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सुलभ शौचालय आप जहाँ भी देखते हो वो इन्हीं की देन है, इन्होंने स्थापना की इसकी, और ये हेड ऑफिस है सुलभ कॉम्प्लेक्स का। दिल्ली में हो, दशरथपुरी, वेस्ट दिल्ली के कहीं पास, तो अब मैं बताता हूँ यहाँ पहुँचते कैसे ही। सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम वैसे मैप पे आपको मिल ही जाएगा। फिर आप आइए दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन, जो कि है मैजेंटा लाइन पे, वहाँ के गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करिए और फिर सीधा आइए, 600-700 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ एंट्री फ़ीस 0 है वैसे,
अगर कोई फंक्शन वगैरह हो तो शायद फ़ीस हो सकती है, वैसे ज़ीरो फ़ी है, कोई फ़ीस नहीं लगी, कोई रोक टोक भी नहीं है, आप मास्क वगैरह लगा के आओ। और यहाँ पे आपको अच्छे से जानकारी भी दी जाएगी, काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ रहा। तो आज का मेरा टूर यहीं का था। तो कुछ और चीज़ें आपको, ये सबमरीन का टॉयलेट, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है जहाँ पे पानी आप रीयूज़ कर सकते हो फ्लश में। ये जापानी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपकी मसाज वगैरह सब हो जाएगी टॉयलेट सीट पे बैठने के पास। ये फ़ोटोकॉपी स्टाइल है, मतलब पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, पोर्टा पोर्टी। ये साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर वेस्टेज होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बाकी चीज़ों को वो कंपोस्ट की तरह यूज़ करते हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन इसके बारे में बात कर ही चुके हैं हम। ऐसे ही कितने तरह के टॉयलेट्स हैं, उनका ये म्यूज़ियम है। पहले बाल्टियों में इन सब में मैला ढोया जाता था, बहुत बड़ी कुप्रथा थी ये, क्योंकि खास जाति को ही टारगेट किया जाता था उसमें। तो फ़िलहाल ये आई थिंक ख़त्म ही हो चुकी है ये सब चीज़ें भी। अब जैसे ये कसिनो में कोई गेम खेल रहा है टॉयलेट यूज़ करते करते, चलते हैं भाई घर। अच्छा लगा, मतलब टाइम पास हो गया, थोड़ा नॉलेजेबल मुझे लगा ये टूर, क्योंकि मतलब टॉयलेट की हिस्ट्री आप जान जाओगे। आप भी विज़िट करिए अगर यहाँ पे हैं तो, मतलब है टाइम पास अच्छा हो जाएगा आपका। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में आप पूरा देख सकते हो, उसके बाद आप चलो घर। तो चलते हैं हम, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे। कई डिज़ाइंस भी हैं, अगर आपको घर पे टॉयलेट बनवाना है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कितने लोगों के लिए बनवाना है, इस सब की जानकारी भी यहाँ दी गई है। ऐसे सस्ता डिज़ाइन आप तैयार करा सकते हो पर्दे लगा के ऐसे, और महंगे से महंगा भी करा सकते हो। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ का।